आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस, जिसमें आज हमारा एक नया चैप्टर है ह्यूमन आई। उसका आज ये पहला लेक्चर है। तो आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ हम सब लोग पढ़ने वाले हैं और जो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि भाई ये आँख जो है कैसे काम करता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, है ना। ऐसा ही कुछ हमारे आँखों में कुछ कारनामे होते हैं जो हम देख सकते हैं सारे वस्तु को। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके आगे जो भी लेक्चर होंगे वो और ज़्यादा मज़ेदार होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बात करते हैं। आपने चलिए बताइए, आपने कभी आँख देखा है? यस सर, बिल्कुल देखा है। या ऐसा ही कुछ क्यों? कभी आपने नज़र मिला के देखा है? देखिए ध्यान से, जब हम मिलाते हैं ना तो ऐसा ही कुछ दिखता है उसकी आंख में मुझे, है ना। कितना इंटरेस्टिंग। और इसके अंदर कैसे वो लाइट जाती होगी, है ना। हम आओ उसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक आँख है, आई है ना। जब इसके सामने एक कैंडल रखा जाता है, जैसे आप यहाँ पर देखिए एक लाइट है, वहाँ से लाइट निकला तो एक लाइट जो है ना, ये जो लाइट है ऐसे आएगा लाइट, और ये आपका रेटिना होता है। जब ये यहीं पे पड़ता है ना, इस पीले वाले पार्ट पे है, तो आपको एकदम क्लियर फोटो दिखता है। ठीक है, जब आपको है ना थोड़ा आगे या पीछे प्रतिबिंब बनता है तो नहीं दिखता है। तो कितना है ना मज़ेदार। चलिए आगे बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम समझने वाले मानव नेत्र के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जैसा जानते हैं ना, आँख किसने दिया है मुझे? किसने दिया है भाई? प्रकृति ने दिया है ना। जो एक बहुत बहुमूल्य है। अगर इसके बिना ये हमारे पास ना हो तो ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया सोन है। ठीक है, और ये एक जैसे हमारे लिए कैमरे का काम करता है ना। बिल्कुल सही है, अगर नेत्र ना हो तो हम देख नहीं सकते हैं। और इसका जो व्यास होता है ना, वो कितना होता है 25 मिलीमीटर होता है, जो बहुत छोटा होता है। अच्छा आगे देखते हैं। इसका जो इमेज बनता है ना, वो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। और ख़ास बात क्या है, कैसे बनता है? वास्तविक। आप किसी से पूछना, जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे रेटिना पर इमेज कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। याद रखना, ये आपके एक नंबर दिला सकते हैं। और नेत्र जो है ना, एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, यहाँ पे रेटिना पर उल्टा बनता है प्रतिबिंब। बड़ी अच्छी बात ये है यहाँ पर। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे प्रकाशिक यंत्र लगे होते हैं, नब्स लगे होते हैं, जिनके द्वारा, ठीक है, हमारे माइंड में वो सीधा बनकर फोटो हम देख सकते हैं। और ये जो होता है ना विशेष प्रकार का जो प्रकाशिक यंत्र, किससे बना होता है? इसका जो लेंस होता है ना, वो प्रोटीन से बना होता है। देखो, जो हमारे बॉडी में अच्छे अच्छे पार्ट है ना, वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। तो प्राकृतिक ने जो मुझे दिया है ना, कितना सोच समझ करके कैसे बनाया होगा। तो ऐसे ही बनाया है भाई। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा एक ह्यूमन आई है। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन आई है। आपके पास भी आँख है ना। और दूसरों का जब आप आँख देखते हैं ना, तो आँख से ही सब कुछ हो सकता है। क्यों? बिल्कुल। आइए समझते हैं, इनके कुछ घटक होते हैं आँख के, उसके बारे में हम सब लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भैया, आपका जो पहला पार्ट है वो दृढ़ पटल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दृढ़ पटल का काम क्या होता है, यहाँ पर हम सब लोग समझेंगे, जानेंगे इसको अच्छी तरह से। और देखते हैं इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके 1 या 2 वीडियो में बहुत अच्छी तरह से इसको क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दृढ़ पटल के साथ। तो मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। कैसा होता है? हाँ भाई, दृढ़ पटल जो है ना, इसमें बताया गया
जो मनुष्य का नेत्र जो होता है ना, एक खोखले गोले की तरह होता है। ठीक है, ये बाहर से मुझे ऐसे लगता है दृढ़ हो और तथा अपारदर्शी, इसके अंदर जो होता है ना अपारदर्शी श्वेत परत से क्या होता है, ढका होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, श्वेत परत है कि नहीं है। ठीक है, इसी परत को हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ये क्या करता है ना, ये जो बाहरी आवरण है ना, इनको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और प्रकाश के अपवर्तन में सहायक होता है। भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश में क्या होता है, सहायक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा लेंस है। ठीक है, लेंस के सामने कुछ द्रव भरे होते हैं, अंदर भी भरे होते हैं, ये आपके रेटिना होते हैं। आगे बात करते हैं धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है इस डायग्राम में। देख लें आप, दृढ़ पटल आपका ये बाहरी वाला पार्ट है। ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं, सिलेरी मसल्स होते हैं, परितारिका। ठीक है, सिलेरी पेशी। ठीक है, या और इसके जो सामने वाला ये पार्ट होता है इसको पुतली कहते हैं। और इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं भाई, आइरिस। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, रक्त पटल होता है, ये आपका पीत बिंदु, जहाँ पे आपको एकदम क्लियर फोटो दिखाई देता है। ठीक है, आइए अब एक दूसरे पार्ट पर बात करते हैं जिसको कहते हैं रक्त पटल। ये क्या होता है, देखिए ये क्या होता है ना, हमारे आँख के अंदर जो भीतरी पृष्ठ होता है ना, उस पर एक काले रंग की क्या होती है, एक झिल्ली होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रक्त पटल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो पार्ट है ना, ये वाला। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रक्त पटल होता है। ठीक है, ये दिखा कि नहीं दिखा आपको, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यही आपका क्या है, रक्त पटल है। अब क्या करता है ये, यहाँ से जो बाहर से लाइटें आती हैं ना, ये जो लाइटें आती हैं इनको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जैसे इस पे पड़ा लाइट, तुरंत ये लाइट को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा और आंतरिक परावर्तन को रोक देता है। बहुत अच्छा काम करता है ये भाई, आंतरिक परावर्तन को क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस डायग्राम में थोड़ा क्लियर रूप से दिख रहा होगा। ठीक है, आपका जो रक्त पटल है वो जे पार्ट है, ये वाला। ठीक है, ये परावर्तन नहीं होने देता है। ठीक है, अगर परावर्तन हो जाएगा तो हमारे आँख के अंदर इमेज कैसे बनेगा भाई, सोचो ज़रा, तो है ना कमाल का चीज़। तो भगवान ने कैसे बनाया है, बहुत सोच समझ करके ये बनाया होगा। हाँ, ये बात करते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया क्या है, हमारे आँख का एक विशेष अंग। ठीक है, एक विशेष पार्ट। ये क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये वाला पार्ट, ये। ठीक है, ये आपका क्या होता है, आइरिस होता है। क्या होता है, आइरिस होता है। ठीक है, इसके बाहर का जो पार्ट होता है ना, वही आपका क्या होता है, कॉर्निया होता है। और इसी पार्ट से सबसे पहले लाइट क्या होती है, प्रवेश करती है। ठीक है, फिर मुलाकात होती है किससे, भाई आइरिस से, फिर उससे प्यूपिल से, फिर उसके बाद लेंस से। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कॉर्निया का काम क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, ये क्या करता है, बाहर से धूल मिट्टी को अंदर नहीं आने देता है। ये सबसे इसका बाहरी पार्ट होता है आँख का। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ, धूल मिट्टी को ये बाहर ही रहने देता है, अंदर नहीं आने देता है, जो कि हमारे आँख के लिए बेहद एक सिपाही की तरह काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ना, इस आँख में जो सबसे बाहरी पार्ट है ना, वही आपका क्या है रेटिना है। क्या है, रेटिना, सॉरी कॉर्निया। ठीक है, ये इस आँख का तुम्हें जो बाहरी पार्ट दिख रहा होगा, ये बाहरी आवरण है ना, यही तुम्हारा क्या होता है, कॉर्निया होता है। ठीक है, अच्छा इसके जो बाहरी वाला परत होगा ना, हाँ, वो आपका होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये आपका क्या है, कॉर्निया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं आइरिस के बारे में। किसके बारे में, आइरिस। आइए समझते हैं आइरिस क्या होता है। परितारिका। ठीक है,
तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, उसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। मतलब ये भैया आपके कॉर्निया के पीछे होता है। जैसे अभी आपको हमने एक फ़ोटो दिखाया था ना, उसके जो पीछे वाली जो झिल्ली होती है ना, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है ना, यही आपका क्या होता है, कॉर्निया होता है, आइरिस होता है। क्या होता है, आइरिस। और ये जो चीज़ है ना, ये प्यूपल है, यानी कि पुतली, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ना, एक लड़की है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये चीज़ है ना, यही आपका क्या है, आइरिस है। आइरिस, इसी पर क्या होता है, लाइट आकर के पड़ती है। ठीक है, और इसके मध्य से होकर लाइट जाती है जो हमारे रेटिना पर पड़ती है और मुझे उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब हम ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, ये कैसे लाइट आता होगा इससे होकर के, ज़रा देखना। और जो हम आगे के जो हमारे रह गए हैं, जैसे रेटिना, लेंस और कुछ द्रव जो हमारे आँख के अंदर भरे होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ज़रा इसी के साथ चलते चलते एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं, जिसमें कुछ काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हमारे पास क्या है, आँख है। क्या है, आँख है। अब देखना, ये आँख का तो ये बाहरी पार्ट हो गया। अब ये रेटिना है, ये आपका क्या है, रेटिना पे कॉर्निया है, सॉरी, कॉर्निया। और ये एक्वस ह्यूमर होता है, ये हमारा क्या है, लेंस है। ये जिस पे टिका होता है उसको सिलेरी मसल्स कहते हैं। ये हमारा रेटिना है, जहाँ पर इमेज बनता है। अब देखिए, इमेज बना, ये अंदर गया, ये नर्व्स के द्वारा, और ऐसी ही फ़ोटो हमारे ज्ञानेंद्रियों में पहुँचती है। जैसे नेक्स्ट देखिए, ये पहुँचा, ये गया फ़ोटो। तो है ना कितना मज़ेदार चीज़। तो भैया इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। आगे वीडियो में मुलाकात होगी, जिसमें मैं बात करूँगा आँख का लेंस कैसा होता है दिखने में, कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें देखेंगे हम सब लोग। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।